हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फोटोशॉप CS3 सेशन 1 और इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग अप द डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एन इमेज फ्रॉम अ डिस्क। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोशॉप, इसका काम होता क्या है। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले उसकी कंपनी के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये जो फोटोशॉप है ये एडोब का प्रोडक्ट है और इसके अलग अलग वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अभी मैं CS3 करवा रहा हूँ आपको से नॉर्मली मैं जैसे आपको CS3 करवा रहा हूँ, और उससे पहले भी अलग अलग वर्जन है CS1 2 3। दिस कम्स विद द लेटेस्ट वर्जन। 3 इज व्हाट वी आर यूजिंग इज द लेटेस्ट वर्जन फॉर टिल नाउ। CS3 वर्जन में क्या है, बेसिकली जो फोटोशॉप है वो एक प्रोफेशनल टूल है जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी किसी इमेज के साथ करने के लिए। इसके अंदर काफ़ी सारे इमेजेस और डॉक्यूमेंट के हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं। ब्लेंडिंग जो टर्म होता है उसका मतलब ये होता है कि हम इंटरेक्टिव कर सकते हैं उसे। इंटरेक्शन इंटरेक्शन का मतलब यूज़र के साथ क्या होगा कि यूज़र इंटरवेंशन उसके अंदर हमारा इंक्लूडेड रहेगा। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि यूज़र कंट्रोल करेगा उसे, जिस तरीके से वो उसे चेंज करना चाहता है वैसे। दिस इज़ द यूज़र इंटरवेंशन, यानी कि यूज़र के बिना हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। फोटोशॉप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो जब आप उसे रन करेंगे, रन में जाके आपको फोटोशॉप लिखना होगा और सिंपली एंटर प्रेस करने पे आपके सामने, जैसे मैं कर रहा हूँ, फोटोशॉप मैंने लिखा और मेरे सामने फोटोशॉप, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए तभी ये ओपन होगा, नहीं तो मेरी तरह आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसको ओपन करने में। ओके, कुछ डायलॉग बॉक्स आते हैं, उनको आप रेलेवेंटली क्लिक करके ओके कर सकते हैं। देन ये आप देख रहे हो कि प्रोसेस को ओपन कर रहा है। देन ये वर्क स्पेस है। देन यहाँ पर ये कलर सेटिंग के लिए कह रहा है, पर कलर सेटिंग मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग इसके लिंक्स हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर अलग अलग पर्पजेज़। ये वर्क स्पेस है। इस वर्क स्पेस में ये जो है टूल बॉक्स है, ये जो है नेविगेटर पेन है, ये कलर पैलेट है, ये हिस्ट्री पैलेट है और ये लेयर पैलेट होती है। ये फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, अलग अलग मेन्यूज़ हैं जो आपके अलग अलग काम को करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ आप कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो उस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए आपको उसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे हम आते हैं वापस अपनी स्लाइड पे। ओके, इसके बाद फोटोशॉप बेसिकली दो टाइप के हमारे पास एडजस्टमेंट देता है। टू मेक इट रिलायबल, यानी भरोसेमंद, मतलब इमेज आपकी ख़राब नहीं होगी, उस इमेज में आप जितने भी एडिटिंग करना चाहते हैं आप एडजस्टिंग कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ एडजस्टिंग मेन्यूज़, जिसके अंदर आप कलर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी भी सेटिंग्स दिखाई थी जिसके अंदर आप अलग अलग कलर की सेटिंग कर सकते हो। कलर करेक्शन करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद हम फोटोशॉप के अंदर जब किसी डॉक्यूमेंट को बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम किसी भी वर्क को करते हैं, वो वर्क स्पेस के अंदर आपका विजिबल होता है। और ये अलग अलग टाइप के अलग अलग आपके पास वर्जन्स होते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा फोटोशॉप की फोटो स्टेट की जो दुकान होती है वहाँ पे पेपर्स रखे हुए होते हैं। A4 साइज़ के हो गए, A3 साइज़ का हो गया, लेटर के लिए हो गया, आपका पोस्टिंग में यूज़ किया जाता है तो B5 टाइप का हो गया। अलग अलग टाइप का आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको हम अलग अलग यूज़ करेंगे। कंट्रोल N से हम ओपन कर सकते हैं किसको, डॉक्यूमेंट को। जब हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने फाइल में किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल N एक शॉर्टकट है। यहाँ पर आ गया नाम। अब जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करने के बाद यहाँ पर विड्थ है, इसकी हाइट है, इंचेस, पिक्सल्स, अलग अलग उसमें आप कर सकते हैं जिस टाइप का आपको रेलेवेंट है। रेजोल्यूशन आपकी होती है कि कितने परसेंटेज में आप उसे दिखाओगे, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर भी होती है और पिक्सल्स पर इंचेस भी होती है। कलर मोड आपका कौन सा होगा, RGB कलर होगा, ग्रे स्केल होगा, बिटमैप होगा। ये अलग अलग कलर ड्यूरेशंस होते हैं। किसी भी साइज़, किसी भी फाइल का जो साइज़ होता है वो इन साइज़, इस कलर फॉर्मेट के हिसाब से आपका अलग अलग रिप्रेजेंट होता है। अगर मान लो आपने 8 बिट का सेलेक्ट किया है तो आपका साइज़ यहाँ पर दिखा रहा है 531.6K होगा, किलोबाइट्स। यहाँ पर आपका बैकग्राउंड दिखा रहा है, इसमें दो चीज़ें रहती हैं, एक बैकग्राउंड और एक होती है आपकी फोरग्राउंड। तो अब इस पर हम अभी आएंगे, अभी हम फिलहाल वाइट बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल रहे हैं। ओके करने से हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई। इस विंडो के अंदर हम कोई भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पर विजिबल होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल @100% RGB बाई 8। इट मीन्स कि रेड, ग्रीन, ब्लू फॉर्मेट में मैं काम कर रहा हूँ 8 बिट के कलर फॉर्मेट के लिए। ओके,
अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके टूल्स की, तो वी हैव लार्ज वेराइटी ऑफ टूल्स एसोसिएटेड विद इट, लाइक हीलिंग ब्रश टूल, वी हैव एफर्टलेसली रिमूव डस्ट, स्क्रैचेस, ब्लेमिशेस। हम अलग अलग टाइप के टूल्स को यूज़ करके एडवांसमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइकवाइज जैसे हम रियल टाइम में पेंटिंग्स में करते हैं, उसी तरीके से हम लाइटिंग, टेक्सचर, ओरिजिनल फ़ोटो को बिना ये बताए कि जो हम फोटोशॉप में इमेज क्रिएट करेंगे वो आपको पता भी नहीं लगा कि ये इसमें एडिट की गई है या ये ओरिजिनल है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे जब आपका सेशन आएगा इसको बनाने के लिए। किसी भी फाइल को बनाने के लिए जैसे मैंने बताया फाइल में क्लिक ओपन करना होता है, और अगर आप पहले से कोई उसको फाइल को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप फाइल में जाके, मैंने जैसे ओपन कर दिया, फाइल में गया, ओपन पे क्लिक किया, तो जहाँ भी आपकी गैलरी होती है वहाँ पे आप कर देंगे। जैसे अभी लाइब्रेरीज में जो है पिक्चर्स नाम का एक फोल्डर होता है जहाँ पर नॉर्मली सैम्पल पिक्चर्स में आपकी मिलती हैं। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया और ये मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसका आप देख सकते हैं जब मैं माउस लेके गया तो इस पर इसका होवर दिखा रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, सी ड्राइव यूज़र पब्लिक पिक्चर सैम्पल पिक्चर, देन यहाँ पर desert.jpg। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इधर उधर, पहले वाले विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं। जितने भी उस पर प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे वो आपका यहाँ विजिबल होगा। देन ये सारे टूल्स हैं, इसको हम जैसे जैसे सेशन हमारा आता जाएगा वैसे हम इन टूल्स को यूज़ करते हुए चलेंगे। हर एक टूल का अपना अपना एक फ़ायदा होगा और एक उसका पर्पज़ होगा यूज़ करने के लिए। ओके, जैसे अभी इसमें बता रखा कि आपको फाइल अगर ओपन करनी हो तो जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि फाइल कैसे ओपन करते हैं, फाइल में जाके ओपन से। आप खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा, फाइल के अंदर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको ओपन कर पाएंगे। जैसे इसमें दिखा रखा है आपका प्रॉपर प्रोसीजर है, मैंने आपको ओपन भी करके दिखाया। इसमें एक चीज़ होती है इंपोर्ट करना। आप पीडीएफ फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एनोटेशन, वाया सपोर्ट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप ओपन कर सकते हैं। बट टू बी सिंपल हम सबसे पहले एक सिंपल इमेज को ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास कैसे आएगा। तो मैं पीडीएफ फाइल को भी ओपन कर सकता हूँ। पीडीएफ फाइल का ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर आपके काफ़ी सारे कलर्स होते हैं और बहुत हाई रेजोल्यूशन उसका होता है। आप कितना भी बड़ा उसको कर ले आपके पास उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होती है। दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए पीडीएफ फाइल, क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स पे काम करता है। ऐसे नहीं कि हमने नॉर्मली उसको स्ट्रेच किया और वो ख़त्म हो गया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मैथमेटिक्स में जब फॉर्मूले लगते हैं तो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होती, क्योंकि वो टोटली इक्वेशन, मैथमेटिक्स इक्वेशन पे काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। ओके, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये लोकेशन जैसे उसने दिखाई है कि ये माई डॉक्यूमेंट्स में जाके क्लिक किया हमने और फिर हमारे पास आ गया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ ओपन्स करके दिखाता हूँ इमेजेस। लाइक जैसे मैंने ये ओपन किया, इसको मैंने क्लोज किया, मैं मल्टीपल फाइल्स को भी ओपन कर सकता हूँ। ओपन पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पे जैसे मैंने ये कोयला पे क्लिक किया और ये ओपन हो गया। इसके अंदर मैं जो भी काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये अलग अलग पैलेट्स हमारे पास होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं यहाँ बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ है, साथ में एक ताला सा बना हुआ है, ये लॉक होता है। क्या दिखाता है, इंडिकेट्स लेयर इज़ पार्शियली लॉक्ड। बेसिकली जो ये लेयर होती है ये आपकी एक कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। जैसे मान लो मैं इस सारे को कंट्रोल ए किया मैंने, देन डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि इस लॉक को मैं हटा सकूँ। डबल क्लिक करने से ये एक न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा जिसमें इसका नाम होगा। मान लो मैंने इसमें नाम डाल दिया नेम, एग्जाम्पल की फॉर्म में, और इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी चाहते हैं। मैंने येलो कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर येलो हो गया। यहाँ पर ये जो आँख आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है, आई, कि जो भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो आपका यहाँ विजिबल होगा। अब ये चेक बॉक्सेस बन गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है। जैसे मैं क्लिक करूँगा आई इसमें आ जाएगी। ये ओके, ये आपके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम इसको भी यूज़ करेंगे। बट अभी तक के लिए हम इतना करेंगे, आज के सेशन में हम इतना करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तरफ से भी फाइल्स को ओपन करें और उसको चेक करें। ये आपके लिए मैंने एक वर्क छोड़ा है, इस पर डू इट योर सेल्फ। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फोटोशॉप में। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक एप्लीकेशन ऑफ वेब डिज़ाइनिंग और एक फ़ोटोशॉप। वेब डिज़ाइनिंग जैसा कि हमने बात की, आज के टाइम पे हम वेब पेजेस को ओपन करते हैं, क्लिक किया कि कहीं पे भी चले जाते हैं विदाउट कोई सीक्वेंशियल, हमें बुक की तरह नहीं कि पूरा पढ़ा हमने और उसको पढ़ने के बाद जो है डायरेक्टली हमने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया सीक्वेंस में। आजकल हम नॉन सीक्वेंशियल वे ऑफ एक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि मुझे पूरा पूरा पेज पढ़ना, मैं डायरेक्टली भी क्या कर सकता हूँ, उसको लिंक को जंप कर सकता हूँ।
जैसे इसमें दिखाया PDF इमेज अभी है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, डाउनलोड से या कहीं पे भी जहाँ पर भी हमारी अवेलेबल है वैसे भी। ये एक तरीका था। अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, पिक्चर्स में गया मैं, इसको मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और देन मैं गया फोटोशॉप में, खुल गया। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, आप देख रहे हो कि ये प्लस का एक साइन है। इस प्लस का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट है, जिस कंटेंट को मैं अगर यहाँ पे रिलीज़ करूँगा राइट क्लिक को छोड़ के, लेफ्ट क्लिक को छोड़ के, तो यहाँ पर ये रिलीज़ होते ही फ़ोटो दिखा देगा। अगर मैं सारे को डिलीट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वाइट बैकग्राउंड आएगा। ठीक है, ये इसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं। जैसे जैसे मैंने काम किया, ओपन, सेलेक्ट सेंटर, दीज आर द स्टेप्स। जितना भी काम मैं कर रहा था सारा सारा इसमें स्टोर हो रहा था। ठीक है, ओके। डू इट योरसेल्फ में आप कुछ करेंगे इसके बारे में। फाइल ओपन की, अभी हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग फीचर होता है, प्रिंट स्क्रीन। जैसे मैंने प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया, आपने पेस्ट किया कंट्रोल वी में जाके, आप देख सकते हो मेरे सामने एक ये इमेज आ गई है। एक छोटा सा इफेक्ट आज की क्लास के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई करने से क्या होता है, जो भी इमेज आपकी सेलेक्टेड है वो इन्वर्ट हो जाती है। लेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका यहाँ पर जब आप देख रहे हो बैकग्राउंड और लेयर दो नाम की चीज़ें हैं और इस पर एक पे ताला लगा हुआ है, इट मीन्स नथिंग। ये लॉक है लेयर और इसको आप काम करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि मैंने बैकग्राउंड पे डबल क्लिक किया तो ये कन्वर्ट बैकग्राउंड से किस में होगी, लेयर के अंदर, लेयर 0 के अंदर। इसी लेयर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप इस बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर इसको भी करना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप। नई लेयर अगर लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे आपका न्यू लेयर आ जाएगा। हालांकि जो आपका फोटोशॉप होता है, इट प्रोवाइड्स ए वेरी सिंपल टू यूज़ इंटरफेस, जिसके अंदर ये हर टाइप की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ टूल टिप। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट टूल के थ्रू इधर उधर लेके जा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।